बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज बेटा जो है वो पहले यूनिट का हमें दूसरा टॉपिक जो है बेटा वो प्रिपेयर करना है। चले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये टॉपिक है बेटा जो है वो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखें एफएससी लेवल के ऊपर बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर इस टॉपिक को जो है बेटा वो पढ़ाया जाता है। हमने थोड़े से इसके टेक्निकल पॉइंट्स जो है बेटा वो डिस्कस करने ये जो कि यूएचएसएमडी कैड के अंदर आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो गए। चले सबसे पहला जो इसका डिफरेंस है बेटा वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। एफएससी लेवल के ऊपर बच्चा जो है वो अक्सर औकात मैंने देखा है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करता है द सेल विदाउट न्यूक्लियस। बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। ये वाली जो डेफिनेशन है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये बिल्कुल बात जो है वो सिरे से ही गलत है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो जो है दोनों के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। लेकिन फर्क क्या है ये बात जो है बेटा वो हम डिस्कस कर रहे थे। देखें थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, आपको बात जो है वो बेटा समझ आ जाएगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, देखें सपोज करें ये एक सेल है और ये भी एक सेल है। अब अगर इसका न्यूक्लियर कंटेंट साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड है तो ये जो है बेटा ये सेल हो गया प्रोकैरियोट। ये कौन सा सेल हो गया? प्रोकैरियोट। लेकिन अगर इसका न्यूक्लियस जो है बेटा इसका न्यूक्लियर कंटेंट न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है तो ये हो गया यूकैरियोट। ये फर्क है। दोनों में न्यूक्लियर कंटेंट होता है, दोनों में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट में ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। जबकि यही न्यूक्लियस जो है बेटा वो यूकैरियोट में जो है बेटा वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होगा, ठीक है ना। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो कंटेंट होता है ना, ये जो लिक्विड होता है, दिस विल बी अ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है, जो है बेटा वो न्यूक्लियर कंटेंट होता है वो जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो समर्जित होता है। तो फर्क सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। फिर जो है बेटा अब हाँ आप ये कह सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक जो है बेटा न्यूक्लियस होता है, इसको जो है वो आप न्यूक्लाइड का नाम देते हो। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप दैट विल कॉल न्यूक्लाइड। जबकि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस ही पाया जाता है, ठीक है ना। यूं कह सकते हैं, हाँ आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बट न्यूक्लाइड प्रेजेंट होता है। आप यूं नहीं सिंपल ये नहीं कर सकते न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, साथ में आपको कहना पड़ेगा न्यूक्लियस नहीं है न्यूक्लाइड है, फिर बात ठीक हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो है क्रोमेटिन मटेरियल का। देखिए क्रोमेटिन मटेरियल दोनों में है, बट जैसे अभी मैंने आपको कहा कि प्रोकैरियोट का जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। ये बात अभी मैं आपको बता के हटाऊं। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है बेटा वो है क्रोमोसोम का। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका जो क्रोमोसोम होता है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है, जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट के अंदर जो क्रोमोसोम होता है बेटा वो डीएनए और साथ साथ उसके अंदर प्रोटीन भी होती है। और आपको मैं बताता जाऊं बेटा ये प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। ये आपने याद रखना है, ये जिस प्रोटीन की बात हो रही है ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, शेयर करता हूं। देखिए बेटा ये जो क्रोमोसोम है या डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये सर्कुलर होता है। शेप में ये कैसा होगा? ये सर्कुलर होगा। जबकि यही डीएनए जो है बेटा ये जो है लीनियर होता है। लीनियर डीएनए पाया जाता है यूकैरियोट के अंदर। ये डिफरेंस भी बेटा आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में ये आपके काम आएगा। चलें उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा जो है वो देखें ये स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल बी अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस विल बी अ यूकैरियोटिक सेल। आप देख रहे हो कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर जो है बेटा वो है एक बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज फ्लैजेला। तो जहन में एक बात आती है, क्या यूकैरियोट में फ्लैजेला होता है? तो बेटा मैं बताऊंगा यस, इसमें फ्लैजेला होता है। जो इसका एक किंगडम है प्रोटिस्ट, उसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे यूग्लिना है, इसके अंदर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होता है। ये प्रोटिस्ट जो है बेटा किंगडम के अंदर फॉल करता है, इसमें भी फ्लैजेला होता है। फिर क्या कोई फर्क है इनमें? तो मैं बताऊंगा बेटा बिल्कुल फर्क है।
फर्क होता है इनकी कंपोजिशन का। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो एक प्रोटीन होती है बेटा, उसको कहते हैं फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेल होता है वो फ्लैजिलिन का नहीं बना होता, वो बनाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये एफएससी लेवल पर बात ये नहीं बताई जाती। चले इसके बाद फिर हम मजीद आगे की बातें करते हैं। देखें अगला जो डिफरेंस है बेटा वो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स। देखें जो यूकैरियोट्स होते हैं बेटा उनमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं ज्यादातर ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, बट प्रोकैरियोट में कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी ऑपरेटस की बात कर लेते हैं। ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं। देखें ना यहां लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है लैक्स, मतलब ये एब्सेंट है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनेलीज जो है वो नहीं होती। इसमें वो ऑर्गेनेलीज होंगी जो नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं, जैसे मीजोसोम्स, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, जैसे राइबोसोम्स, दिस विल बी नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है ना। लेकिन यूकैरियोट में अगर बात करें तो मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस दोनों तरह की ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट में पाई जाती है। ये जो राइबोसोम है आप देखें बेटा, ये राइबोसोम जो है बेटा ये यूकैरियोट में भी होता है, ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है, दोनों के अंदर जो है बेटा ये पाए जाते हैं। चले उसके बाद आगे चलते हैं राइबोसोम। देखें जैसे अभी मैंने बात कही कि राइबोसोम जो है बेटा वो प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में भी है, तो फिर इसमें फर्क क्या हुआ? बिल्कुल इसके अंदर फर्क होता है, दोनों तरह के राइबोसोम में फर्क है। लेकिन ना यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s का होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80s का होता है। मतलब यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में बड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो साइज में छोटा होता है। तो फिर क्या यही फर्क है? नहीं बेटा, इसमें कुछ और फर्क भी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखें ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं, राइबोसोम। अब जो बेटा अगर आप बात करो बेटा प्रोकैरियोट्स की, और आप बात करते हैं यूकैरियोट्स की, देखें जैसे कि अभी मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो भाई छोटा होता है, वो 70s का होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम बड़ा होता है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यूकैरियोट में बेटा दोनों तरह का राइबोसोम होता है, 80s वाला भी होता है, 70s वाला भी होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, 70s वाला राइबोसोम कहां से आ गया, ये भी मैं आपको बात बताता हूं। देखें बेटा जो राइबोसोम 80s वाला होता है वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आप जानते हो यूकैरियोट में यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको कहते हैं आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है ना जी, ये आपने बात पढ़ी होगी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ा नहीं आपने माइटोकॉन्ड्रिया, मसलन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। इनके अंदर भी राइबोसोम होता है, इनकी सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी आती ही राइबोसोम के अंदर है। इनके अंदर जो राइबोसोम होता है बेटे वो 70s का राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का राइबोसोम होता है, ठीक हो गया। जबकि साइटोप्लाज्म में चाहे वो फ्री हो चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड हो, वो 80s का होता है, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चला कि यूकैरियोट में तो दोनों तरह का राइबोसोम है, जबकि प्रोकैरियोट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 70s का राइबोसोम जो है बेटा वो पाया जाता है। अब एक और बड़ी टेक्निकल बात है, मैं आपको वो भी बताता हूं, जो अक्सर बच्चा जो है वो हमसे पूछता है क्वेश्चन, वो टेक्निकल बात भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो बेटा ये जो 70s है ना, इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, 30s का एक सब यूनिट होता है, और बेटे जो है एक यूनिट होता है, जो बड़ा सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट होता है, वो 50s का। तो दोनों को जमा करो तो 80s बनने के बजाय ये बन जाता है 70s। अब क्वेश्चन आता है कि भाई 30 और 50 तो 80 होते हैं, ये आपने 70 क्यों लिखा है, 10 कहां गया? तो उसका जवाब भी बेटा मैं आपको देता हूं कि वो 10 कहां गया। देखो बेटा जब राइबोसोम के 2 सब यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जब राइबोसोम के 2 सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, जब एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो उनका कुछ पोर्शन जो लार्ज सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट में मर्ज हो जाता है।
ये मर्ज होने की वजह से इसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। ये 80s बनने के बजाय ये बन जाता है 70s। अलग अलग होगा तो 30 और 50 होगा, लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो मर्ज होने की वजह से ये थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाती है और ये बन जाता है 70s का। सेम ऐसा ही जो है बेटा वो यूकैरियोट की कैटेगरी में होता है कि उसके अंदर जो है बेटा एक होता है 40s और एक होता है 60s। ये 100s बनने के बजाय बेटा बनेगा 80s। रीजन यही वाली है, सबमर्ज होना, कि एक दूसरे में मर्ज होने की वजह से ओवरऑल इसकी डेंसिटी के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये टेक्निकल पॉइंट था जो बेटा जो हर जगह पर बताया नहीं जाता, ये मैंने आपका जो है वो क्लियर कर दिया। चले अब हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं। राइबोसोम का पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है ना बेटा वो है डिवीजन का। देखें जो प्रोकैरियोट होते हैं ना उसमें माइटोसिस नहीं होती, बाकी डिवीजन, बाकी जो एसेक्सुअल मेथड होते हैं ना जैसे बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, वो होती है। हां सेक्सुअल में इसके अंदर जो है वो सिर्फ कॉन्जुगेशन होती है। कौन सी क्या चीज होती है? कॉन्जुगेशन। ये यूकैरियोट में भी कॉन्जुगेशन होती है। आपने पढ़ा होगा कि प्रोटिस्ट में जो सिलिएट्स होते हैं वहां कॉन्जुगेशन होती है, तो कॉन्जुगेशन यहां पे भी है। तो सेक्सुअली अगर देखा जाए तो यहां कॉन्जुगेशन होती है और बाकी बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल मेथड होते हैं। जो माइटोसिस होती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट के अंदर जो है बेटा वो माइटोसिस भी होती है, कॉन्जुगेशन भी होती है और बाकी जो एसेक्सुअल मेथड है वो भी सारे के सारे जो हैं वो यूकैरियोट में जो है बेटा वो पाए जाते हैं। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो है वो मजीद इसके बारे में हम मजीद बात करते हैं। अगला जो डिफरेंस है ना बेटा वो डिफरेंस है एवोल्यूशन का, ओरिजिन का। देखो बेटा जो प्रोकैरियोट होते हैं ना ये प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं। हालांकि ये डिस्कवर बाद में हुए, डिस्कवरी इनकी लेटर है, बट ये पाए जो है वो पहले जाते थे, हैं ये प्रिमिटिव। ठीक है ना, एवोल्यूशन इनकी प्रिमिटिव है, डिस्कवरी इनकी लेटर है, ये बात याद रखनी है। जबकि यूकैरियोट जो है बेटा वो इनकी जो है बेटा एवोल्यूशन लेटर है। ठीक है ना, इनकी जो एवोल्यूशन है वो जो है बेटा वो लेटर है, इनकी डिस्कवरी प्रिमिटिव है। ये जल्दी डिस्कवर हो गए थे। यूकैरियोट पहले डिस्कवर हुए थे, प्रोकैरियोट बाद में डिस्कवर हुए थे, लेकिन प्रोकैरियोट पहले ही पाए जाते थे, वो प्रिमिटिव थे। तो इनकी जो है वो थोड़ी सी सीक्वेंस है बेटा, मैं बता देता हूं जो है वो 1 मिनट के अंदर ये भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आए प्रोकैरियोट्स। कौन आए? प्रोकैरियोट्स, ये प्रिमिटिव थे। इनसे एवोल्यूशनरी तौर पर बेटा ओरिजिनेट हुए प्रोटिस्ट्स। ठीक हो गया। फिर प्रोटिस्ट से जो है बेटा वो आए एनिमल्स, इन्हीं से ओरिजिनेट हुए प्लांट्स और इन्हीं से ओरिजिनेट हुए फंजाई। तो तीनों का ओरिजिन इसी से है। ठीक है ना, ये चारों कैटेगरीज लाई करती हैं यूकैरियोट्स में। ये चारों के चारों किंगडम यूकैरियोट के अंदर लाई करते हैं। सिर्फ प्रोकैरियोट जो है ये एक अलग से जो है बेटा कैटेगरी है। जैसे प्रोकैरियोट की सिर्फ 2 ही एग्जांपल है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये 2 एग्जांपल्स हैं। और बाकी चारों के चारों किंगडम जो है बेटा जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है और प्रोटिस्ट है, ये चारों के चारों किंगडम यूकैरियोटिक कैटेगरी के अंदर जो है बेटा ये फॉल करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। बाद का ऐसा होता है, खासकर ये प्रोटिस्ट को लेकर कंफ्यूजन होती है। बाद का ऐसा होता है कि प्रोटिस्ट की कोई एग्जांपल, मसलन बाद का ऐसा होता है कि अमेबा दे देते हैं जी, अमेबा प्रोटिस्ट है और ये यूकैरियोटिक है। चाहे इसके अंदर जो है बेटा वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, बाकी ऑर्गेनेलिज नहीं है, बट ये यूकैरियोटिक है। जितने भी प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट की एग्जांपल्स में से अक्सर एमसीक्यूज बनाया जाता है और बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। कुछ बच्चे एमसीक्यूज गलत भी करते हैं, इस बात का आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। चले उसके बाद में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, वो है सेल वॉल का डिफरेंस। वो मैं आपको समझाता हूं, वो सारा पॉइंट मुझे आपको समझाना पड़ेगा। चले कोई बात नहीं, मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए सेल वॉल का क्या डिफरेंस है जी, सेल वॉल का डिफरेंस जी डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं सेल वॉल की। अगेन हम इसको मेंशन कर लेते हैं जनाब। पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स की, फिर जनाब बात कर लेते हैं यूकैरियोट्स की। ठीक हो गया। अब सेल वॉल तो दोनों में होती है, इसमें भी प्रेजेंट है जनाब, एनिमल्स को छोड़ के बाकी इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो फिर फर्क क्या है? फर्क है बेटा इनकी कंपोजिशन का। किसका फर्क है? कंपोजिशन का फर्क है। क्या फर्क है? यहां पर जो सेल वॉल होती है बेटा, अगर आप बैक्टीरिया की बात करें
तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। इस पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बच्चे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको म्यूरिन भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। जबकि सिर्फ यही एग्जांपल तो लाई नहीं करती, एक और भी है जिसको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हो। क्या इसकी सेल वॉल भी सेलुलोज की, इसकी सेल वॉल भी क्या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है? नो, इसकी सेल वॉल बनी होती है बेटा सेलुलोज की, ठीक हो गया। जबकि अब आ जाते हैं यूकैरियोट में। यहां क्या कंपोजिशनल डिफरेंस है बेटा? देखें, एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, पहली बात तो आपने ये नोट कर लेनी है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जी एब्सेंट है। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। ये यहां पर साइनोबैक्टीरिया के साथ सिमिलर हो जाती है। इसी तरह प्रोटिस्ट की बात करें, जैसे फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात कर लें, या आप बात कर लें इसकी एलजी की बात कर लें, या फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात कर लें, वो भी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक हो गया। ये बात आपको, ये एमसीक्यूज के पॉइंट है बेटा, सारे एमसीक्यूज के पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। जबकि जो फंजाई है, इसकी जो सेल वॉल होती है बेटे, वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये बातें आपने याद रखनी है, ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट है। अगर याद होंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो इस एरिया से कोई भी एमसीक्यूज आता है ना, आप बड़ी आसानी से बच्चे जो है वो उसको कर लेंगे। चले, अब ना एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो अक्सर बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये सक्कुलस क्या चीज होती है, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये क्या चीज है? इसका कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं, या उनको सही से ये बात समझ ही नहीं आती कि ये है क्या। बेटा मैं आपको जो है वो समझा देता हूं। फर्ज कर लें ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं समझाने के लिए। देखें बेटा, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स हैं जो कि बैक्टीरिया के इर्द गिर्द पाए जाते हैं सेल वॉल में। दीज आर पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स। ये जो है बेटा, ये पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स हैं जो मैंने ये ड्रॉ किए, ठीक हो गया। अब आप इसके अंदर देखिए, ये पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड भी होते हैं ना, ऐसे। ये ना एक कैप्सूल लाइक बॉडी बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक कैप्सूल लाइक बॉडी जो है, ये दीज आर पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स। पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स है। ये पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स हैं जो कि जो है बेटा एक कैप्सूल लाइक बॉडी बना रहे हैं। ये जो कैप्सूल लाइक बॉडी बना रहे हैं ना पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट्स, इसी को बेटा सक्कुलस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सक्कुलस कहा जाता है। यहां पर बेटा हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल होता है। मेरा ख्याल है कि हमने इसके सारे एंगल्स जो है वो डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। यहां पर हम अपने टॉपिक वाइंड अप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।